Hello students, in this video we are going to start our second chapter of moral science of struggles help you win. Means संघर्ष से हमें जीतने में मदद मिलती है. And now the start with let's get set. May I help you? एक पर्सन एक चिड़िया से पूछता है मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? तो वो कहती है यस प्लीज़, हाँ कृपया मदद कीजिए. आई कुड नॉट फ्लाई, मैं उड़ नहीं सकती. ओह आई हेल्प्ड यू बट इंस्टीड क्रिपल्ड यू, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ पर मैं आपकी मदद करके आपको अपंग बना दूंगा. As the struggle required by you to get through the opening was God's way of forcing fluid from your body to the wings so that you can fly. मैं आपकी मदद करके आपको अपंग बना दूंगा, इसलिए आपको ज़रूरत है कि आप भगवान की दी हुई क्षमता को पहचानें और अपनी बॉडी की पंखों को फैलाएं जिससे आप उड़ सकें. ओके, नाउ रीड द स्टोरी. Years ago, a hard-working man took his family from New York to Australia. बहुत पहले एक आदमी अपनी फैमिली को न्यूयॉर्क से ऑस्ट्रेलिया ले आया. His handsome son David, उसका एक सुंदर सा बेटा डेविड है जिसका नाम डेविड है. Who had inspiration joining the circle as trapeze artist or an actor, जो कि एक ट्रेपेजी आर्टिस्ट बनना चाहता था या फिर एक एक्टर बनना चाहता था. स्टार्टेड वर्किंग एट ए शिपयार्ड, जिसकी वजह से वो एक शिपयार्ड में काम करने लगा. वॉकिंग होम फ्रॉम वर्क वन इवनिंग, एक शाम वह काम करके लौट रहा था. दिस यंग मैन वाज अटैक्ड बाई 5 थीव्स, तो वह 5 चोरों के द्वारा घेरा गया, उसके ऊपर अटैक किया गया. Who wanted to rob him, जो उसे लूटना चाहते थे. He resisted but they were 5, उसने उसका विरोध किया लेकिन वो 5 थे. So they thrashed him badly with clubs, leaving him for dead. लेकिन वे लोग अपने हाथ से उन्हें बहुत बुरी तरीके से पीटा और उसे मरने के लिए छोड़ दिया. The police found him lying on the road. पुलिस ने उसे रोड पर पड़े हुए पाया. They assumed he was dead. उन्होंने सोचा कि वो मर गया. And called the morgue car. तो उन्होंने मुर्दा घर वाली कार को बुलवा लिया. On the way to the morgue, जब वो कार रास्ते पर थी, the 2 policemen heard him gasp for air. तो 2 पुलिस वालों ने उसकी हाफने की आवाज़ सुनी. एंड दे टुक हिम टू द हॉस्पिटल, और वे उसे हॉस्पिटल ले गए. डेविड्स फेस वॉज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड. डेविड का फेस बिल्कुल पूरी तरीके से नष्ट मतलब खराब हो चुका था. एज हिज नोज, उसके नोज एंड जॉ कम्प्लीटली टॉर्न फ्रॉम हिज स्कूल, और उसकी खोपड़ी भी फट गई थी. आल्दो हालांकि ही वॉज अलाइव, वह जिंदा था. बट नाउ ही वॉज नो लॉन्गर द हैंडसम बॉय, बट वो एक हैंडसम बॉय नहीं रह गया था. विच ही यूज टू बी, जैसा पहले हुआ करता था. ही वॉज टर्न डाउन बाई everyone just because of his looks and nobody wanted to hire him. He was turned down, वो सभी के द्वारा ठुकरा दिया जाता था. एंड nobody wanted to hire him, और कोई भी उसे हायर नहीं करना चाहता था. he had thought of suicide, अब उसने सुसाइड के बारे में सोचा. This went on for 5 years, वह 5 साल के लिए कहीं चला गया. One day he passed a church. एक दिन वो
वो एक चर्च से होके गुजरा एंड सॉट सम स्लॉस देयर, और वहाँ पर उसने अपने लिए कुछ मांगा। इंटरिंग द चर्च, चर्च में प्रवेश करते ही मेट अ प्रीस्ट, वो एक पुजारी से मिला। हु हैज सीन हिम सॉबिंग, जो उसे रोते हुए देखा। द प्रीस्ट टुक पिटी ऑन हिम, उस पुजारी ने उस पर दया किया। एंड टॉक्ड टू हिम एट लेंथ, और बहुत लंबी उससे बातें की। द प्रीस्ट वॉज इम्प्रेस्ड विथ हिम, प्रीस्ट यानी पुजारी उससे खुश हुआ, उससे इम्प्रेस हुआ। एंड कंसल्ट बाय हिम सेइंग दैट, और उसने उससे कहा कि दैट ही वुड डू एवरीथिंग पॉसिबल फॉर हिम, उसके लिए वो हर चीज़ करेगा जो उससे पॉसिबल हो पाएगा। दैट कुड बी डन टू हेल्प हिम, जो उसकी मदद के लिए साबित होगा। एवरी डे डेविड वेंट टू द चर्च, डेविड रोज चर्च जाने लगा। एंड थैंक गॉड फॉर सेविंग हिज लाइफ, और गॉड को थैंक करने लगा कि उसे उसकी लाइफ बचाने के लिए। ही आस्क्ड टू गिव हिम पीस, वो अपने पीस ऑफ माइंड, वो अपने लिए शांति मांगा। एंड ग्रेस टू बी द मैन ही कुड एवर बी, और अनुग्रह करने लगा कि वो एक अच्छा आदमी बन सके, अच्छा आदमी बन सके। द प्रीस्ट थ्रू हिज पर्सनल कॉन्टैक्ट, द प्रीस्ट थ्रू हिज पर्सनल कॉन्टैक्ट वॉज एबल टू सिक्योर फ्री प्लास्टिक सर्जरी फॉर डेविड, वो पुजारी कुछ लोग को ऐसे लोग जानता था जो उनके पर्सनल कॉन्टैक्ट्स में थे, जो कि उसके डेविड की फ्री में प्लास्टिक सर्जरी के लिए योग्य थे। द सर्जरी वाज मार्शलस सक्सेस, इस सर्जरी का चमत्कारी सफलता मिला। डेविड वाज ब्लेस्ड विथ अ ब्यूटीफुल फेस, डेविड को एक ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर फेस प्रदान हुआ। एज ही हैड अर्लियर एंड लेटर ऑन गॉट सक्सेस इन एन इंडस्ट्री, और बहुत जल्दी ही उसने और बाद में बहुत अच्छी सक्सेस अपनी इंडस्ट्री में प्राप्त कर लिया। विच कुड हैव बीन द फार्टेस्ट थिंग इन हिज माइंड एज अ कैरियर, जो उनके लिए बहुत ही दूर की चीज़ थी। यस, फिल्म इंडस्ट्री, हाँ फिल्म इंडस्ट्री में। दिस इज ए ट्रू स्टोरी ऑफ अ फिल्म स्टार, यह एक ट्रू स्टोरी है, एक फिल्म स्टार की ट्रू स्टोरी है। दिस शोज दैट पेशेंस एंड हार्ड वर्क पेस, यह दिखाता है कि पेशेंस एंड हार्ड वर्क, बट यू शुड हैव डिटर्मिनेशन एंड फेथ इन गॉड, इसलिए हमें अपना दृढ़ निश्चय और गॉड पे भरोसा रखना चाहिए, जिससे हमें सफलता मिल सके। हमारा मोरल क्या है? द इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ इज नॉट ट्रिम्फ बट द स्ट्रगल, जीवन में महत्वपूर्ण चीज़ विजय नहीं बल्कि संघर्ष है। ओके, और विशफुल थॉट क्या है हमारे? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन ऑब्स्टेकल एंड द अपॉर्चुनिटी, कि बाधा और अवसर के बीच में क्या अंतर है। आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स इट, इसके प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या है। एवरी अपॉर्चुनिटी हैज़ ए डिफ़िकल्टी एंड एवरी डिफ़िकल्टी हैज़ एन अपॉर्चुनिटी, हर अवसर में कठिनाई होती है और प्रत्येक कठिनाई में अवसर होता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ दिस द कंप्लीट दिस स्टोरी, एंड आपको इसके एक्सरसाइज आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और क्वेश्चन आंसर भी। सो स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे। ओके।